प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। प्रश्न: इच्छा किए बिना शरीर का, कुटुंब का पालन पोषण कैसे होगा? उत्तर महाराज जी के शब्दों में, पालन पोषण इच्छा से नहीं होता है, इस बात को समझने की कृपा करो। कृपानाथ, पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पूर्व के कर्मों से और अभी के कर्मों अर्थात उद्योगों से। कारण कि कर्मों का और पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है, इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल ही संबंध नहीं है। आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं निर्धन रहा। अगर इच्छा कर लेता तो धनवान हो जाता। वास्तव में यह बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करो। इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृत चीजें हैं, दोनों ही एक ही तत्व है। अतः पदार्थों का संबंध पूर्व के और वर्तमान के कर्मों के साथ है। पूर्व के कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए, तो क्या इस प्रकार इच्छा करने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा? आप लोगों से कहें कि घंटा भर आप सब मिल करके यह इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और इसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कदापि नहीं। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। अगर परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उत्कट अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसका कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है। पदार्थ हमारे से दूर हैं, देश से दूर हैं, काल से दूर हैं, व्यक्ति से दूर हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं है, काल से दूर नहीं है, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्ति से दूर नहीं है। जहाँ हम मैं कहते हैं, वहाँ भी परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से हो जाएगी। परमात्मा की तरह रुपए सब जगह मौजूद नहीं हैं, उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप कह सकते हो, बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की भी तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहें? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़े ही मिलेंगी, वस्तुएं तो काम करने से मिलेंगी। इसलिए वस्तुओं की इच्छा न करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो, न्याय युक्त काम करो। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपयों को महत्व मत दो। यह जो लोभ है, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो, तो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है, वह आपके पास आ जाएगा। परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे मर जाएं, पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ, कपट, जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? मरना तो एक बार है ही, फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरो? पाप की पोटली साथ में लिए बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है? अगर पाप किए बिना पैसा न मिलता हो तो भूखे भले ही मर जाओगे, पर नरकों में नहीं जाओगे। अगर पाप करके जियोगे तो नरकों में जाओगे ही, नरकों से बच नहीं सकोगे, ब्रह्मा जी भी बचा नहीं सकेंगे। अतः इच्छा कर्तव्य की करो।